तीसरे चरण में होने वाले पैक्स चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे है। लगातार जो प्रत्याशी है अपने बैलेट पेपर लेके जनता के बीच जा रहे हैं और अपने वादे को रख रहे हैं, अपने वोट मांग रहे हैं। इसी बीच अभी हम मधेपुरा जिला में है और मधेपुरा जिला की ये मदनपुर पंचायत है। यहाँ से निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष रविंद्र कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह ईटा छाप है, 10 वर्षों से किसान की लगातार सेवा कर रहे हैं और जनसंपर्क चला रहे हैं। इसी बीच अभी हम इनके दरवाजे पर बैठे हुए इनसे बातचीत करेंगे। जी, 10 साल आपने किसानों की सेवा की और 10 साल किसान आपको जीता है। 10 साल के दरमियान आपने किसानों के लिए क्या कुछ किए? सबसे पहले न्यूज़ 16 बिहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप मेरे यहाँ आए, कम से कम मेरे पंचायत के मतदाता गण को जानने के लिए आए। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे पहली बात है कि मेरी लड़ाई, ये चुनावी मुद्दा ये कुछ नहीं है। हम सब दिन जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, काम किया है काम करेंगे। जो भी केंद्र व राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पे उतारने का कोशिश करेंगे, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। कोई वादा नहीं करेंगे। बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं जो अभी घूम रहे हैं लोक लुभावन योजनाओं के बारे में, जिसको कोई जानकारी नहीं है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। पैक्स के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, लोग चुनाव के लड़ने के लिए भीड़ जाते हैं। हाँ, वो ऐसे जो है ना अपना जो है ना कुछ से कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। पैक्स एक पंचायत स्तरीय सहकारी संगठन है। इसको केंद्र व राज्य के निर्देश से चलाना होता है। हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना। तो जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे फिर फसल बीमा योजना हो या फसल खरीद की मामला हो या जो भी अन्य योजनाएं हैं, उन्हीं के गाइडलाइन से हम लोग को चलाना होता है। तो इसमें हम लोग को कुछ करना होता नहीं है। सरकार का जो भी दिशा निर्देश होता है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं, कार्य करते आ रहे हैं। आज मदनपुर पैक्स में विगत हमने 10 वर्षों से कार्य किया है, वो कार्य दिख रहा है। मेरे पंचायत में पहले पैक्स के नाम से कुछ जाना ही नहीं जाता था। आज हमने अपने पैक्स में 500 MT का गोदाम बनवाया, पैक्स तक जाने के लिए सड़क बनवाई है। ये जनता जान रही है कि काम करने वाले को वोट मिलेगा और काम करते हैं, काम करते रहेंगे, जनता के बीच में रहते हैं। और कहीं भी कोई पैक्स से अलग हटकर भी कहीं पे कोई समस्या आता है तो हम जनता के बीच रहते हैं। उसको जो है हम अपने जितने भी मित्रगण हैं सबको बैठा के उस समस्या का समाधान भी करते हैं। अपने 5 साल के और 10 साल के दरमियान किसानों की कितनी मर्तबा सभाएं की और किसान को जागरूक किए, इन चीज़ों के लिए पैक्स के बारे में जानकारी दिए? और मेरा बैठक प्रत्येक माह पैक्स कार्यालय में होता है और विगत हम 3 महीना पे 4 महीना पे एक बार आम सभा करते हैं। जो भी सरकारी योजनाएं पैक्स के लिए आती है उन सभी की जानकारी हम अपने जितने भी सदस्यगण हैं उनको प्रचारित करने के लिए बोलते हैं, प्रचारित करवाते भी हैं। और हमारे पैक्स में हमको लगता है विगत 10 वर्षों में 60-70% किसान जो छोटे मंझले किसान होते हैं उनकी अधिप्राप्ति में धान खरीद की जाती है और उसका पेमेंट भी सबसे पहले किया जाता है। जो कुछ बड़े किसान हैं उनको थोड़ा समय से भी पेमेंट होता है, लेकिन मेरा सबसे पहले प्राथमिकता होता है कि हम छोटे और मंझले किसान को प्रोत्साहित करें और ये मेरा काम सदैव चलते रहता है। अभी जैसे रबी फसल की बुआई होती है उस समय ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, कृषि यंत्र योजना के तहत उसको लेबलिंग करवाना, ये सब चीज़ का लाभ क्या अपने किसान को? मेरे यहाँ लेबलिंग की भी व्यवस्था है और किसान की जो भी किसान है अगर वो अपना धान तैयारी करवाना चाहते हैं उसके लिए भी ट्रैक्टर मैंने जो अपने पैक्स में ले रखा है। और जो किसान चाहते हैं कि हम पैक्स के कृषि यंत्र से उनका लाभ लें तो उनको मिलता भी है और वो ले जाते हैं, अपना कार्य करते भी हैं। तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, क्या इस बार वादे है और किन मुद्दों से इस बार वोट मांग रहे हैं? जनता सब जान रही है। हम काम से जाना जाते हैं, नाम से नहीं। मेरे काम के विषय में मेरे पंचायत की महान जनता सभी जानते हैं। हम बोलते कम है, करते ज़्यादा है।
और पैक्स के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो हमने पंचायत में किया है और उनके लिए हम जाने जाते हैं। यदि इस बार पुनः आपको फिर से यहाँ की जनता मौका देती है तो उनके लिए आप किसान सहकारिता मंत्री के द्वारा कई ऐसी योजना पैक्स को इस बार देने जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप हो, कृषि लोन हो, किसानों की ट्रेनिंग हो, उसकी खेत की जांच हो। क्या आप इस बार जीतते हैं तो इस सब चीज़ों को कैसे देखेंगे? सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि हम अपने पंचायत में राइस मिल की उद्योग लगाना चाहेंगे। वो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हम अपने पंचायत में उसना राइस मिल की स्थापना करें और यहाँ के किसानों को उचित लाभ मिल सके, इनके लिए हम कार्य करते हैं। चुनाव चिन्ह आपका? ईंट छाप, क्रम संख्या 4 पे ईंट छाप पे हम अपने महान मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि इस बार रविंदर कुमार का चुनाव चिन्ह ईंट छाप है। ईंट छाप पे आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे मदनपुर पंचायत के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष रविंदर कुमार, जिन्होंने पैक्स के बारे में किसान जानते भी नहीं थे। उस समय से इन्होंने लगनशील और मेहनत करके किसान को जागरूक किया और किसान को बताया कि पैक्स क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर धान खरीदारी के लिए उनको जागरूक किए। बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने अपने कार्य के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। तो बहरहाल अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।